अस्सलाम वालेकुम। टैक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सेल्स टैक्स SRO 350 डेटेड 7 मार्च 2024। उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कुछ रिक्वायरमेंट में इजाफा किया गया है, तो वो क्या है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले क्या रिक्वायरमेंट थी? जो रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि बैंक अकाउंट जो है सर्टिफिकेट उसको अटैच कर लें, रजिस्ट्रेशन जो इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल उसके रजिस्ट्रेशन नंबर या कंज्यूमर नंबर के साथ वो अटैच कर लें, ज़ाहिर उस पर मेंशन होता है। और पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, अगर ज़्यादा ब्रांच है, एक से ज़्यादा ब्रांच है, तो वो उसके पार्टिकुलर्स भी अटैच करने थे। अच्छा, इसके अलावा GPS टैग फ़ोटोग्राफ्स भी जो बिज़नेस प्रीमिसेस हैं उसके, वो भी अटैच करने थे। अच्छा, इन केस आप मैन्युफैक्चरर है तो वो GPS टैग फ़ोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के मीटर जो हैं वो उसके भी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए थे। अब उसमें एक इजाफी कंडीशंस लगाई हैं जो अदर देन मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए। अगर इंडिविजुअल है, AOP है और सिंगल मेंबर कंपनी है अदर देन मैन्युफैक्चरर, तो वो अपना बिजनेस वो जो बैलेंस शीट है वो अटैच करेंगे। उसमें बिजनेस कैपिटल मेंशन होगा, और ये भी बताना है कि जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो कितने पर्सन से, कितने पार्टनर से बिलोंग करता है, ये भी आपने बताना है। तो अदर देन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं सेल्स टैक्स में, उनके लिए ये कंडीशन है कि विद इन 30 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, जो कि डेडलाइन बनती है 6 अप्रैल 2024, उस वक्त तक आपने ये फ़ाइल करनी है। अदरवाइज़ आपकी सेल्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी जब तक कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट सिंपल सी कैसे बनाया जाता है। मैंने इसको पार्टनरशिप कैपिटल के हवाले से ये बनाया है, और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता बैलेंस शीट में। अब थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने ये बनाया है कि बिल्कुल एक नई बिजनेस है, और दो पार्टनर हैं वो इसको रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। तो ये है कि उन्होंने 4 लाख रुपए डाले। जो दो पार्टनर हैं वो 2-2 लाख रुपए उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये 4 लाख रुपए उसका, ये इनिशियल कैपिटल उनका ये है। और उसने उस पे 50,000 का कुछ फर्नीचर ख़रीदे, और उस पे 60,000 के कंप्यूटर वगैरह ख़रीद लिए, और 1,10,000 का उनका फिक्स एसेट बन गया। और इसमें से बाकी बैंक में कितने पैसे बचे? वो 2,90,000 बचे, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट तैयार हो गया है। हमने बाकी कोई चीज़ें नहीं डाली। जो किसी को ज़रूरत है तो वो अगर है उनके पास तो वो डाल दें, अदरवाइज़ सिंपल सी ये बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मेन बात ये है, कैपिटल तो यहाँ पे आ गया। जो एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने बिजनेस कैपिटल जो यहाँ पे आता है इंडिकेटिंग द, ये कर्सर को आपने फॉलो करना है। तो ये बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल, ये बिजनेस कैपिटल वाली बात है, वो यहाँ पे आ गया। अब दूसरी बात है जो कि यहाँ पे कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एसेट्स इन द बैंक, तो उसके लिए हमने ये बनाया है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल कितना, 2-2 लाख रुपए इनका कैपिटल है। इसका रेशो ये बनता है 50%। तो इसमें बैंक में जो पैसे पड़े हैं उसको भी इसी 50% से हमने एलोकेट किया। तो ये 1,45,000, 1,45,000। तो ये पार्टनर्स की सूरत में आपने ये इजाफी चीज़ जो है ना वो अटैच करना है। बाकी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे इसी के होंगे अगर दूसरा पार्टनर नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी है तो वो सारे पैसे उसी कंपनी के होंगे। तो यहाँ पे आएगा सिंगल मेंबर कंपनी है तो पेड अप कैपिटल आएगा, यहाँ पर ड्राइंग नहीं आएगी, वहाँ पे डिविडेंड आएगा। बाकी इंडिविजुअल में भी कोई वर्डिंग में चेंज नहीं आएगी, और यही रहेगा। अच्छा, इसके बाद है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए क्या है? ज़ाहिर वो रनिंग बिजनेस है, वो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो अब उसको ये बैलेंस शीट अटैच करना है। तो उसका ओपनिंग कैपिटल पहले से चलता आ रहा हो, जो ओपनिंग कैपिटल है। अब इसमें उसने बीच में जो सेल परचेज की है वो इससे प्रॉफिट जो है ये जनरेट हुआ, ठीक है। सेल इतना किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, ग्रॉस प्रॉफिट ये निकल आया, और एक्सपेंसेस के बाद ये 2.5 लाख उसका प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट उठ के यहाँ पे देखें, यहाँ पे कर्सर फॉलो करें तो यहाँ पे ऐड हो गया कैपिटल में। और इसने दोनों पार्टनर्स ने 1-1 लाख रुपए निकाले, 2 लाख रुपए टोटल ड्राइंग हो गई। तो ये 4-4.5 लाख रुपए उनके पास ये क्लोजिंग कैपिटल बना। और बैलेंस शीट में कोई वो उसमें फर्नीचर फीचर्स कंप्यूटर वगैरह में कोई चेंज नहीं है। अभी हमने कोई डिप्रिसिएशन वगैरह का कोई इसमें नहीं लिया, ताकि वीडियोस आपको समझने में आसानी वो सिंपल रहे।
तो ये 1,10,000 का एसेट वही पड़ा हुआ है। अब बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 3,40,000। अब जो कोरस्पॉन्डिंग एसेट इन द बैंक है वो यही है कि दोनों पार्टनर्स के दरमियान वही 50% का रेशो है, तो उसी पे रेशो से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1,70,000 जो है ईच पार्टनर्स का ये बनता है। तो इस तरह से ये पूरी बैलेंस शीट आपकी तैयार हो गई है और इसी को आपने अटैच करना है उसमें जो आईआरएस पोर्टल है उसमें सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का पोर्शन है उसमें वहाँ पर जाके ये अटैच करना है। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कर लें, उसमें भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो आई है सेल्स 6 में वो हम उसमें बताएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।